ऋषभ सिंह नानावत और मैं आज आपको पढ़ाई कैसे की जाती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ाई का कौन सा मंत्र है, कैसे पढ़ाई को करें, पढ़ाई करें तो करें कैसे, आखिर अपना मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, कितनी कोशिश करें मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। सबसे पहले आप अपने मन को फ़ोन से दूर हटाओ। अपने फ़ोन को दूर नहीं करोगे तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। फ़ोन को दूर रखो, फिर पढ़ाई आप करते हो लेकिन पढ़े जा रहे हो। आज अपन ने मतलब रीजनिंग पढ़ ली, आज बायोलॉजी पढ़ ली, एक पन्ना खोला पढ़ लिया, फिर मैथ का पढ़ लिया एक दो चैप्टर, फिर बंद करके रख दी, फिर आपने 2 घंटे बाद उठाई फिर ये। तो अगर इस टाइप से पढ़ाई करोगे कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी। पढ़ाई को हमेशा स्टेप से करो। पढ़ाई आप ये नहीं कि 3 घंटे आए, संडे को कर ली, फिर मंडे को छोड़ दी, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को कर ली, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद आ रहे हो, फिर 2 दिन कर ली। ऐसे पढ़ाई नहीं चलती। पढ़ाई को रेगुलरली करना होता है। सबसे पहले प्रेशर होता क्या है, दबाव। सबसे पहले प्रेशर वो होता है कि आप प्रेशर डालोगे, मतलब पढ़ाई पे प्रेशर डालो मीन्स आपको क्या बनना है, वो क्रैक करनी है। कैसे जेई नीट, कैसे और भी मोर एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करने हैं, वो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करने हैं, पहले आप वो सोचो। एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचोगे तो वो कैसे समझ में आएगा। तो आप पूरा दबाव अपने पे पड़ेगा तो अपन करने की, खुद क्रैक करने की करेंगे कि आज अपन को मतलब एनटीपीसी क्रैक करनी है या कोई भी यूपीएससी, कोई भी डिफरेंट लेवल की एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो कैसे क्रैक होगी। बिना ऐसे तो क्रैक होती नहीं है भाई। अपन पढ़ाई करेंगे तभी तो क्रैक होगी, बिना पढ़े कुछ भी क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, प्रेशर पड़ेगा तो अपन ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाएंगे। मीन्स अपन को प्रेशर दबाव लेना पड़ेगा कि आज हमको ये करके दिखाना है, करना है। दूसरा क्ली एनर्जी होती क्या है मैं बताऊँ। अपने मन में आग लगाओ। मतलब आज अपने छोरे का बेटा ये बन गया, कोई दूसरे मतलब चाचा का बेटा डीएम बन गया, कोई दूसरे बेटे का नाम मतलब वहाँ पर है। मतलब अपने शरीर में आग लगाओ, वो चिंगारी लाओ कि सब लोग बन रहे पर अपन क्यों नहीं बन पा रहे, अपन क्यों नहीं बन पा रही, क्या बात है अपने अंदर, आखिर क्या बात है जो अपन मतलब तैयारी तो अपन भी पढ़ रहे हैं लेकिन अपने माइंड में सेट नहीं हो रही चीज़ें। मतलब कल याद करते हैं, एक अपन खाना खाते ना, शाम को खाएंगे ये तो अपन को पता है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लेकिन भूख जैसे एनर्जी नहीं मानती, भूख अपन को चाहिए, खाना चाहिए। खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी फिट नहीं रहेगी, तो माइंड काम नहीं करेगा, याद नहीं होगा। तो वैसे ही सबसे पहले आप 4 बजे उठो, कहते हो 4 या 5 बजे उठे हो और अपने माइंड को पढ़ाई से एक्टिव करो। भगवान में 5 बजे उठो, भगवान को सूर्य नमस्कार करो। उसके बाद अपना जो माइंड है वो पढ़ाई के साथ साथ याद करते हुए कम से कम 8 या 10 घंटे आवर्स रोज ही ना पढ़ोगे तो रोज ही ना। आप ये नहीं, ये 2 दिन आज काम कर रहे हैं, 2 दिन हम घूमने चल गए, 2 दिन आज यहाँ चल गए, 2 दिन वहाँ, तो इस टाइप का जो ये एक्सरसाइज है डेली, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। इस टाइप का आप करते हो तो जो क्या होता है, मतलब याद तो होता है लेकिन लर्न नहीं हो पाता कि आज ये कर लिया, मतलब लर्न नहीं हो रहा। और अपना जो माइंड है, हाँ, तो आग मतलब अपन उस पर थे किलर, तो क्लियर एनर्जी ऐसी होती है, अपने मन में आग लगाओगे तभी कोई एग्जाम क्रैक कर पाओगे। भाई अपन को पढ़ना है, अपने इंतजार करेगा। अब कोई कि मतलब गया घूमने, कोई तो क्या आजकल कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में पूरी भी कोचिंग नहीं करते, आपको देखा होगा। तो वैसे ही अपने मन में एक आग लगाओ कि हमको पढ़ के कुछ बनना है, कुछ बनने की ललन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप टाल रहे हो, मतलब 6 घंटे पढ़ाई करनी है ना, 8 घंटे की जगह 3 घंटे गई। अब आप जो 6 बजे उठने की जगह किसी दिन 8, 10 बजे उठ रहे हो, क्या पढ़ाई करोगे आप 10 बजे उठ रहे हो तो। अरे आप ही बताओ, जब आप मन में एक ललक बनाओगे तभी तो आप पढ़ाई करोगे। जब आपकी ललक ही नहीं बन रही, मीन्स आपके मतलब प्रेशर ही नहीं बन रहा कि आप ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, तो कैसे कर पाओगे आप सारे काम एक साथ आप नहीं कर पाओगे। पढ़ाई एक ये, और आप मान लो कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, मैं पुलिस की कर रहा हूँ, सीईटी कर रहा हूँ, या कोई भी रेलवे की, एक साथ 3-3, 4-4 में कर रहे हो। अरे मेन एक की तो निकालो। जब आप एक ही कोर्स नहीं निकाल पा रहे तो आप कैसे निकाल लोगे। जब आप एक कोर्स ही नहीं निकाल पा रहे तो 4-4 आप नहीं निकाल सकते। मतलब टेल का, और ये नहीं
या मैंने मंडे को पढ़ लिया, संडे को छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद पढ़ूंगा, फिर 3 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद पढ़ूंगा। भाई ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है, लगभग टहल का मत बचाओ इसमें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन करा 2 दिन नहीं। भाई पढ़ाई को डेली रूटीन में लाना पड़ेगा अपन को। जैसे अपन खाना फूड रोजीना खाते हैं, अपने अपना डाइजेस्ट होता है रोजीना, अपन सुबह मतलब फ्रेश होते हैं, तो इसी टाइप से जो अपनी दिनचर्या वो चलती रहती है। इसलिए सुबह 4 बजे फटाफट 4 या 5 बजे उठो, 5 बजे से और 7 बजे के अंदर अंदर आपको जो करना है एक्सरसाइज ये करो, और 7 से 10 आप पढ़ लो, फिर 10 से 11 जो आपको करना है, नहाना धोना है वो कर लो, और 12 से 13 फिर आप क्लास लो, पढ़ो। भाई जितना पढ़ाई करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, वो तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो बिना उसके कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, बिना पढ़ाई के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। उसी टाइप से जो आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तो मेन बात ये मैं आपको ये इसी वीडियो के माध्यम से बताया कि जो पढ़ाई होती है उसको हमेशा अपने मतलब जो माइंड है इसको कंसंट्रेट करके कंसंट्रेशन से के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि 3 दिन पढ़ लिया 2 दिन, तो अपने जो माइंड को है वो कंसंट्रेट करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेन ये कि अपनी ललक होनी चाहिए कि मतलब वो मत करो, टेला मत कि आज मैं टेल आ रहा हूँ 3 दिन बाद करूँगा। अब मान लो उठे अपन, फिर अपने चाय पीने लगे, यार कल से पढ़ाई करेंगे, फिर काम हो गया, फिर आज कोई काम कर लिया, फिर कल से करेंगे। अब कल मंडे आ गया, अब कहीं पढ़ाई करने बैठेंगे, चलो मैं चाय पी लेता हूँ, पढ़ाई करने बैठता हूँ, फिर कोई काम आ गया, अब कल से पढ़ाई। कल 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 कभी आने वाला ही नहीं है, कल कभी आने वाला ही नहीं है। मेन अपने जो प्रेशर होता है वो बात का, तो पढ़ाई किस टाइम और किस समय पर करनी चाहिए, मेन ये बात है। हेलो दोस्तों, मेरे इसी वीडियो के नाम था पढ़ाई किस टाइम पे करनी चाहिए। ओके।